नमस्कार भाइयों, आज मैं प्रख्यात समाज सेवी अफलातून देसाई जी से आज के बैठक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आज के बैठक में क्या फैसला हुआ। आदरणीय जगन्नाथ जी को सबसे पहले मैं ये सुधार करना चाहूँगा कि मैं समाज सेवी नहीं हूँ, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी जन परिषद नाम के एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। आज यहाँ कई तरह के लोग इकट्ठा थे, जिन लोगों ने मुख्य रूप से 6 बिंदुओं को तय किया है, जिन बिंदुओं को लेकर के अगले करीब 1-1.5 महीने तक आंदोलन चलाने की बात है। उसमें सबसे पहला मुद्दा है जिसके बारे में अभी 3 दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के उन्होंने भारत सरकार से कहा कि अगर आरी दे दी जाए टेबल कुर्सी बनाने के लिए और उस आरी से सरकार जंगल काटना शुरू करे तो देशद्रोह की धारा उसी तरह से है। ये हम लोगों ने या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता ने नहीं कहा, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है। तो पहला मुद्दा है देशद्रोह की धारा को हटाया जाए। उस धारा का दुरुपयोग करते हुए आज देश भर में हजारों लोग जेलों में बंद हैं और पता चलता है 7 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल बाद निर्दोष होके उनमें से 97-98% लोग रिहा होते हैं। दूसरा मुद्दा, ये दूसरा मुद्दा है। और यूएपीए जैसे कानून, जिन कानूनों के तहत अभी फादर स्टैन स्वामी भीमा कोरेगांव के मामले में कम 15 और लोग, जिनमें से केवल एक वरवर राव जी की जमानत हुई है और फादर स्टैन स्वामी गुजर गए, 14 लोग बचे हैं और हजारों लोग और बचे हैं। आगे का मुद्दा, हाँ, तो एक मुद्दा ये हो गया यूएपीए को समाप्त करने का। और इसमें हम लोगों ने देखा है कि इसकी निरंकुशता को बरकरार रखने के लिए देश का सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल ये लोग एक हो जाते हैं। ये जमानत न हो पाए, ये चिदम्बरम के समय तय हुआ, 3 संशोधन कांग्रेस के समय तय हुए और मौजूदा सरकार ने एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी बना करके, बाबा साहब ने संविधान में लॉ एंड ऑर्डर को दिया है राज्य का विषय, लेकिन केंद्र का हस्तक्षेप। अब भीमा कोरेगांव पे महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं बोल पा रही है क्योंकि ये एनआईए की प्रक्रिया है, एनआईए का अलग से कोर्ट है। तो ये जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसको भी हम लोग मुद्दा बनाएंगे और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने। कॉलेजियम पर आपको क्या कहना है? किस पर? कॉलेजियम सिस्टम पर आपको क्या कहना है? जी, ये हम लोगों को, हमारा ये मानना है कि निश्चित तौर पे जो संविधान की मूल भावना है, जो सामाजिक न्याय की भावना है, उसके अनुरूप न्यायपालिका के गठन में यह बाधक है। और इसलिए जो है उसकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि न्यायपालिका भी प्रतिबिंब बने समाज का। ये कॉलेजियम सिस्टम में छेड़छाड़ किसने किया है? मेरा ख्याल है इसके बारे में तो आप ज़्यादा उचित व्यक्ति होंगे बताने के लिए, आप अपनी टिप्पणी में बतैबे करेंगे। तो ये मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये आंदोलन चलेगा। धन्यवाद। आपके अलावा अन्य भी पार्टी के लोग थे यहाँ? जी, यहाँ स्वराज इंडिया के राम जन्म जी हैं, राष्ट्रीय समिति के नेता हैं और वो थे, और कई सामाजिक संगठनों के लोग थे। बीएचयू के जॉइंट एक्शन फोरम के थे। अभी हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय में सीनियर कक्षाओं को, नेत्रहीन बच्चों का स्कूल बहुत कम जगहों पे है और उत्तर प्रदेश शासन ने उसको पैसा देना बंद कर दिया। जिलाधिकारी ने लिख के दे दिया है कि ये ऊपर की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, लिखित दे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कि आप बनारस का इसको विकास मानते हैं? क्या मानते हैं? किस चीज़ को? भाई मोदी जी तो, आप ये विकास का उदाहरण है ना कि नेत्रहीन लोगों के लिए एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि 21वीं सदी का भारत, 20वीं का नहीं। तो क्या 21वीं सदी का भारत ऐसा होगा जिसमें नेत्रहीन सर्वाधिक अज्ञानी रह जाएंगे, उनको पढ़ने का मौका नहीं रहेगा?
क्या कुष्ठ रोगी सबसे ज़्यादा रहेंगे वो होगा, क्या लाशें नदियों में बहाई जाएंगी वो होगा 21वीं सदी का भारत? ये जवाब हम लोग जो है आगामी आने वाले चुनाव में पूछेंगे आदित्यनाथ से। और हम लोगों ने देखा कि ये जो गुंडई हुई है, नाम लेके कहना चाहूँगा कि वो ये जो जौनपुर वाला क्रिमिनल है उसके क्षेत्र में नहीं हुआ, राजा भैया के क्षेत्र में नहीं हुआ बवाल, चुपचाप उनके पक्ष का निर्णय हो गया, अखिलेश यादव के क्षेत्र में भी नहीं हुआ। तो ये सब मिली भगत है। मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश की सरकार में उन लोगों ने जिला पंचायत बनाया था, भाजपा वाले में भाजपा वाले बना रहे हैं, और उसकी मूल वजह यह है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। जिला पंचायत, एक मिनट खाली, कि जिला पंचायत में भाजपा के खिलाफ किसान आंदोलन के पक्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में फैसला आया और उसके विपरीत गए तो शुद्ध रूप से सरकारी मशीनरी के बल पर गए। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छी।